अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सा और बहुत झटपट बनने वाला मसूर का पुलाव। इस रेसिपी को भी आखिर तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ पे बात की है जिसकी हमने अच्छी अच्छी सी टिप्स भी बताई हैं। आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि हमने इसमें क्या बात की है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो बहुत आसान भी है और जल्दी बनने वाला भी है। मैंने पहले भी आपको पुलाव की रेसिपी दी है जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छे से मुझे कमेंट्स मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ मसूर पुलाव की। कुछ लोग इसको आखा पुलाव भी बोलते हैं, कुछ लोग खड़े मसूर का पुलाव भी बोलते हैं। जिसके लिए मैंने लिए हैं अभी आधा किलो चावल। इसको मैं ये आपके इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी। और तकरीबन 200 ग्राम मैंने लिया है मसूर। इसको मैंने हल्के से नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। 20 मिनट हो गए भीगे हुए। जब तक हम इसको डालेंगे तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा, उबालने की ज़रूरत नहीं है। और 2 ही मैंने आलू लिए हैं और मैंने इनको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी आलू डालें, जितने मसूर डालें, आपकी पसंद पे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा आलू खाते हैं तो आप आलू ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 मैं इसमें नींबू इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने लिया है सौंफ और साबुत धनिया का पाउडर, जो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्ची 1/2 टी स्पून। और इसके साथ मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टी स्पून। नमक 1 टेबल स्पून है। जब हम अपना मसाला बनाएंगे तो इसको हम जो है ना टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा नमक ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें और डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने मिर्ची लिए, जो मैंने मोटी मोटी पीस ली है हरी मिर्ची। और ये है हमारे पास जायफल जवंतरी। ये हमारे पास है सफ़ेद मिर्ची, जिसको हम दखनी मिर्ची भी कहते हैं। बहुत आसानी से अवेलेबल है दुकान पे। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी। जिन लोगों की आई साइट वीक है, अगर ये अपने खाने में लें, आप अपनी काली मिर्ची में इसको थोड़ा सा शामिल कर लें तो आपका टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है। यहाँ मैंने सूखे आलू बुखारे लिए हैं, 5 हैं ये। इसको मैंने जो है तकरीबन 5 मिनट हो गए। इसको मैंने इसलिए भिगो दिया ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा चम्मच से हिला के डाल देंगे ताकि हमारे चावलों में जो है इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। 2 मैंने तेज़पत्ता लिए हैं यहाँ पे। 2 ही मैंने बादियान के फूल लिए हैं। और तकरीबन 1/2 टी स्पून अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास लौंग है। 1 पीस जो है 2 इंच का मैंने दालचीनी का लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे ज़ीरा। और 1/2 टी स्पून ही हमारे पास जो है ये काली मिर्ची है। तेल हम डालेंगे इसमें 6 टेबल स्पून। तो 6 टेबल स्पून ही कम से कम हमारे पास हाफ कप हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास आधा किलो चावल है तो हमने उसमें आधा पौ तेल डालना है। तो 6 टेबल स्पून जो है ना वो इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अराउंड 6 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालते हैं चावलों के लिए। गरम मसाला, ये जो हमने लिया है, तेल हमारा गरम हो गया, ये हम डालते हैं। बस थोड़ा सा इसको 10-15 सेकंड के लिए इसको फ्राई करते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची, जो हमने मोटी मोटी जो है वो पीस ली है। प्याज का बुघार नहीं लगाऊंगी, मैं हमेशा चावलों में हरी मिर्ची का ही बुघार लगाती हूँ। इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। फिर हम डाल देते हैं इसमें हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम 1 मिनट देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें आलू, ताकि आलू जब इनके साथ 2 मसालों के साथ जाएगा तो आलू का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए हम भूनते हैं।
ताकि जो हरी मिर्ची है और जो लहसुन अदरक है उसका अच्छी तरह से इसके अंदर टेस्ट आ जाए। देखिए कम से कम 3 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। अब हम डालते हैं इसमें अपने टमाटर। स्लाइसेस की शक्ल में मैंने काट लिए थे। ये अच्छे लगते हैं, अगर इसका ये छिलका थोड़ा थोड़ा से खड़े से रहें तो ये बहुत अच्छे ये नज़र आते हैं चावलों में। साथ ही साथ हम सारे अपने जो हमने मसाले लिए वो भी साथ ही डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के हम आलूओं को कम से कम हाफ डन कर लेंगे, ताकि हम इसको मसूर की दाल के साथ जो है उसको पका लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि हमारे आलू जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। चले जी, कम से कम 3 मिनट हो गए इसको। देखें आलू हमारे बहुत अच्छे तरह से सॉफ्ट हो गए। देखिए हाफ डन हो गया, ये चम्मच अंदर जा रहा है। अब हम इसमें डालते हैं हमारी दाल जो हमने भिगोई। अब तो भिगो हुए इसको आधा घंटा हो गया, बस 1-2 दफ़ा उबलेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत मज़े का पुलाव बनता है ये, क्योंकि जो मसूर की दाल है अगर आप दाल इसको बना लें तो इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा है और बनती भी झटपट है। ये फ़ौरन गल जाती है, अगर आप ज़रा सा दम पे रखो तो ये दाल जो है वो आपकी पक के तैयार हो जाती है। अच्छा देखिए दाल भी हमारे अच्छे से भुन गई है। अब मैंने जो लिए हैं 2 कप अगर मैंने चावल लिए हैं तो मैं इसमें 2.25 कप पानी डालूँगी। 2.25 कप जो है वो 2 कप चावलों के लिए बहुत है। इसके साथ ही मैं डालूँगी जो मैंने आलू बुखारे भिगोए थे वो डाल देते हैं, ताकि अभी साथ साथ पकेंगे तो इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता रहेगा, सारे चावलों में मिक्स हो जाएगा। इसको ढक देते हैं ताकि ये पानी हमारा उबल जाए। पानी उबलेगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। चलिए ये देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं और हमारी दाल जो है वो भी गल चुकी है। अब हमें इसमें डालते हैं चावल जो हमने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगोए थे। 20 मिनट हो चुके हैं। सारे बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। अच्छा मैंने इसका नमक चखा था, नमक मुझे कम लगा तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें और नमक डाला है, क्योंकि चावलों के हिसाब से कम था वो। अब इसमें डालूँगी हरा धनिया साथ में। आप देखिए मैंने इसमें डंडियाँ डाली हैं, आप इसकी धनिए की डंडियों को कभी ज़ाया नहीं करें, ये कभी वेस्ट नहीं करें। बहुत सारा आयरन होता है और आपको पता है कभी मुंह के अंदर छाले हो जाएं और नहीं सही हो तो आप थोड़े से इसके पत्ते लेके मुंह के अंदर चबाते रहें। आप चाहें तो उसको निगल लें, चाहे तो उसको आप वो पानी को जो है वो कुल्ली कर लें, लेकिन इससे छाले जो मुंह के बहुत जल्दी सही होते हैं। ये मेरा बिल्कुल आजमाया हुआ है। अगर आपने किसी खाने में इस्तेमाल नहीं करना, आप इसे चटनी में इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको वेस्ट नहीं करें बिल्कुल भी। ये हमारा हो गया। अब इसके साथ ही हम डाल देते हैं जो हमने लिया था जायफल, जवंतरी और दक्कनी मिर्ची। ये हो गई हमारी सारी चीज़ें। एक चीज़ हमारी बाकी रह गई है, लीमू का बहुत बड़ा रोल है। लीमू का जो रस है इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा कर देगा। चलिए चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं ताकि अब उबलना शुरू हो और हम अपने चावलों को दम पे लगाएं। देखिए ये चावल जितना मैंने पानी डाला, अगर इसी हिसाब से आप पानी डालेंगे तो आपके चावल बहुत खिले खिले से रहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और ये जब भी धनिया भी नज़र आ रही है सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अभी और ले गए तकरीबन 2 मिनट, 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। चलिए जी ये देखें पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो गया। अच्छा इसका ये है कि अगर आपको लगे पानी कम है, बहुत ज़्यादा आपके चावल कच्चे हैं, तो दम करने से पहले आप एक कोई साफ़ कपड़ा लेके उसका गीला करके तो वो आप ऐसे बिछा के उसके ऊपर ढक्कन रखें और फिर आप उसको दम पे रखें। और अगर आपका पानी ज़्यादा लगे
तो आप कोई न्यूज़पेपर या कोई पेपर टाइप चीज़ जो पानी को सोख करे तो आप वो इसके ऊपर रख सकते हैं, तो आपके चावल जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो चले हम भी इसको दम पे लगाते हैं। अच्छा, मैंने इसको जो दम रखा है वो तवे पे रखा है, मैं हमेशा तवे पे ही दम रखती हूँ। अब देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ उतना ही है जितना कि ये हमारे चावल जो है ना वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे और खिले खिले हो जाएंगे। ये मैं इसको दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए, तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह देखिए हमारा दम कंप्लीट हो गया। 20 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। देखिए एक एक चावल जो है इसका खिला खिला सा है। तो चले हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा पुलाव, जिसमें बहुत अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं। देखिए चावल कैसे खिले खिले से बने हैं। आप इसको रायते के साथ ले सकते हो, मैंने इसके साथ कचूबर बनाया है। आप इसको लीमू के साथ इंजॉय करें, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। ये बहुत मज़े का बना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।